पहले पहले ये भी बताना चाहिए, हम कहते हैं 10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्या टाइम लिमिट बता दो। अच्छा, वो 10 वर्षों का टाइम लिमिट तो पूरा हो गया, खत्म हो गया। जिस समय के लिए 10 वर्ष बोला गया वो तो 76 पूरा हुआ। अब क्या करें? अब वो टाइम लिमिट कैसे बताएं? हैं? अब वो टाइम लिमिट कहाँ गई? पहले पहले ये बताना चाहिए, हम कहते हैं 10 वर्षों के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो स्थापन हो जाएगी तो स्थापन हुई क्या? एक में स्थापन हो, माना ये फाउंडेशन की बात है। किसी की बुद्धि में, मन बुद्धि क्षेत्र में ये फाउंडेशन पड़ गया। क्या क्या फाउंडेशन पड़ गया? कि ये पुरानी दुनिया खलास, आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया से अब हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए दुनिया हुई हुई न हुई बराबर, देखते हुए न देखना है, इस दुनिया की बातें सुनते हुए नहीं सुनना है। तो वो बेहद की बात थी। और जिनकी बुद्धि हद में लगी रहती है, उन्होंने क्या समझ लिया कि जो हद की 500-700 करोड़ की दुनिया है, वो इतनी बड़ी दुनिया 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी। अरे 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएगी तो इतनी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? संदेश ही नहीं मिलेगा तो उन आत्माओं का कल्याण भी नहीं हो सकता। अभी देखो है भ्रष्टाचारी दुनिया। क्या अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया? माने कब की बात? सन 67 में मुरली चली, उस समय बोला अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, और 10 वर्ष के बाद होगी भ्रष्टाचारी दुनिया। कहाँ है भ्रष्टाचारी दुनिया? हाँ, एक में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब एक बीज में समाये है। ना हम तेसु ते मय। संस्कृत गीता में भी क्या कहा है? मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ 500-700 करोड़ पत्तों में। वो 500-700 करोड़ पत्ते सब मेरे में व्यापक है। तो किसके लिए बोला? सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। वो सुप्रीम सोल जब साकार में, जिस साकार में प्रवेश करता है, उसके लिए बोला। क्या बोला? कि मैं उनमें व्यापक नहीं हूँ। लोग जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये झूठी बात है। लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज में समाये हुए, ये बात सत्य है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर जो भी स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे थे अच्छे और बुरे थे बुरे, वो सारे संस्कार मुझ बीज रूप आत्मा में समाये हुए। फिर बिगड़ी हुई दुनिया को सुधारने के निमित्त कौन बनता है? और जो सुधरी हुई दुनिया होती है त्रेता के अंत तक, उसको नीचे गिराने के निमित्त कौन बनता है? एक के नीचे गिरने से सब नीचे गिर जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। लेकिन ये बीज 2 दल वाला है। प्रवृत्ति मार्ग का दल है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, निवृत्ति मार्ग का बीज नहीं है। कोई कोई बीज ऐसे होते हैं, सन्यासी होते हैं अकेले, बीज भी तो ऐसे होते हैं। और कोई बीज ऐसे होते हैं 2 दल वाले होते हैं। तो मैं बीज हूं इस सारी सृष्टि का। इस सारी सृष्टि का जो बीज है वो कौन हुआ? फिर प्रजापिता, ब्रह्मा नहीं। उसमें ब्रह्मा शब्द नहीं लगना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया,
श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे। क्या कहा? अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, मैंने सन 67 की बात बताई, और श्रेष्ठाचारी दुनिया होगी कब? 76 में। तो 77 में होंगे संपूर्णता वर्ष मनाया गया। संपूर्णता वर्ष मनाया गया का मतलब क्या हुआ कि कोई एक आत्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर गई। अच्छा, प्राप्त कर गई तो वापस चली जानी चाहिए। फिर इस दुनिया में नाक क्यों रगड़ रही है? हाँ, वो तो प्रवृत्ति मार्ग का मणका है ना। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले नहीं होते हैं। वो बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, अकेला जाने वाला नहीं है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने कम मनुष्य होंगे। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया जो बनती है उसमें एक ही होता है या ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख होते हैं। अरे ये तो 10 वर्ष के अंदर बोल दिया। यहाँ 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। भ्रष्टाचारी दुनिया खलास हो जाएगी, श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। एक के लिए एक तो निवृत्ति मार्ग वाला हो गया। इसलिए बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। छाछठ में बोला गया, तो 66 से हम उल्टा चक्कर अगर घुमाएं और उल्टा चक्कर पूरा न करें, 10 वर्ष कम जहां पर होता है वहीं पर रुक जाए, तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो 76 में कोई 2 आत्मा ऐसी है क्या जो मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक रूप से उनमें एक पवित्रता की स्टेज प्राप्त करता है, पवित्र है, और दूसरा ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व। ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती, तो बुद्धि के आधार पर और शरीर के आधार पर पवित्रता को पूरा पालन करने वाली बनती है। तो श्रेष्ठाचारी दुनिया 2 से बनती है। शुरुआत कहां से हुई? 2 से। और उन 2 को कंप्लीट बनने में कितना टाइम लगता है? 30-33 साल नहीं। तब तक कंप्लीट नहीं बनती है जब तक दूसरा मणका जो रुद्रमाला के अलावा विजयमाला का मुख्य मणका है वो स्टेज पर प्रत्यक्ष न हो जाए। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। जितने ढेर मनुष्य है उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। अच्छा, विनाश सामने खड़ा है, किस दुनिया की बात बताई है? बात को पहचानते हैं। अब वो कौन सी दुनिया है? वो तो बाहर की दुनिया वाले भी नहीं पहचानते। हाँ, वो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया, संपूर्णता वर्ष भी मना लिया गया, लेकिन उस बाप को पहचानते नहीं है। तो जो ढेर मनुष्य हैं उनके सामने विनाश खड़ा हुआ है। अरे, सामने विनाश खड़ा हुआ है, तो जिनके सामने विनाश खड़ा हुआ हो, मारकाट हो रही हो, तो वो ढोल मजीरा बजाएंगे, गीत गाएंगे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है?
गीत गा रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं, रोज रोज नए नए उत्सव करते रहते हैं। एक तरफ मुरली कहती है विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ दुनिया ये देखती है ढोल मजीरा बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा कि विनाश सामने खड़ा है? नहीं। फिर किसकी बुद्धि में बैठा? एक की बुद्धि में बैठा कि ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि 10 वर्ष के अंदर विनश्यंती हुए पड़े हैं। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये अवश्यम भावी है। सीढ़ी के चित्र में दिया हुआ है क्या? 40 वर्ष पुरुषोत्तम संगम युग। तो 40 वर्ष का संगम युग कब पूरा होता है? 76 में पूरा हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होता है तो एक की बुद्धि में स्पष्ट नजारा सामने आ जाता है, जिसको कहते हैं तीरी पे बहस लाता हूं। तीरी माना हथेली, माना ये बुद्ध रूपी हथेली है। इस बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग लेकर के आ जाते हैं।